भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा भवन में नामांकन किया। सभी 7 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उत्तर प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांड्या और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी के रूप में आरपीएन सिंह, संगीता बलवंत, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, सुधांशु त्रिवेदी और अमरपाल मौर्य के साथ साधना सिंह ने नामांकन किया। विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित न होने की वजह से इनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन में जातीय समीकरण भी देखने को मिला। जहां आरपीएन सिंह के रूप में राजघराने के व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर सब्जी बेचने से अपना सफर शुरू करने वाले अमरपाल मौर्य को भी बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। अति पिछड़े समाज से आने वाली संगीता बलवंत, जो बिंद समाज से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें भी बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। जाट समाज से तेजवीर सिंह, क्षत्रिय वर्ग से साधना सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी को भी प्रत्याशी बनाया। माना जा रहा है कि इन सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है। जाहिर है बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जातीय समीकरण के जरिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रही है। नामांकन के बाद आरपीएन सिंह और अमरपाल मौर्य ने द लीडर हिंदी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। अमरपाल जी, बहुत संघर्ष रहा आपका और आप तो हम लोगों के जनपद के हैं, तो हम जानते हैं कैसा ये सफ़र रहा, कैसे आप लोग आगे बढ़े और पार्टी ने आज आपको राज्यसभा भेजा है और निर्विरोध निर्वाचित होना तय है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृहमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, सभी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ पर किसी प्रकार की भेदभावना नहीं है। यहाँ काम करने वाले हर कार्यकर्ता को अवसर प्राप्त होता है और वो बीजेपी में ही संभव है। कैसा रहा सफ़र डाउन टू अर्थ? भारतीय जनता पार्टी में काम करते, चूँकि काम का यहाँ उद्देश्य देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी परिस्थितियों में जो है मन जो है कभी किसी का जो है निराश नहीं होता, क्योंकि हम सबका लक्ष्य देश और समाज की सेवा करने का है। क्या करने वाले हैं? अब समाज के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मौर्य समाज से आप आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने का जो सपना है इस देश के अंदर, उन गरीब लोगों का, वो किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, इन सब के विषय में जो उनका सपना है, उनकी नीतियों को जन जन तक कैसे पहुँचे, उसमें जो मेरी भागीदारी है मैं उसको सुनिश्चित। राजनीतिक सवाल है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि सपा ने जिस तरह से लिस्ट जारी की है राज्यसभा उम्मीदवारों की, उसमें पीडीए का अनुपालन नहीं है और इस वजह से वो सपा को मतदान नहीं करेंगी, यानी बड़ी फूट है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का रोज अर्थ बदलता रहता है। उस पीडीए का आज जो नामांकन हुआ तो एफडीए हो गया है, इसलिए उनका कब क्या अर्थ बदल जाएगा इसका कोई जो है भरोसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो वैसे भी भरोसे के लायक नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है। अरविंद जी, कैसा महसूस हो रहा है? आज आप राज्यसभा जाना आपका तय हो गया है लगभग? सर, आज तो सिर्फ नॉमिनेशन ही हुआ है। मैं जैसे पहले कहा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से उनका आभारी हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे सुशोभित किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अब माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। केंद्र नेतृत्व को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। संगठन के तमाम लोग मेरे बगल में, हमारे जिला के अध्यक्ष खड़े हैं। कुशीनगर की जनता से भी मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे पर हमेशा बने रहा है और अगर इलेक्ट होता हूं, पर अभी तो नॉमिनेशन ही हुआ, उत्तर प्रदेश की आवाज़, कुशीनगर की आवाज़ राज्यसभा में ज़रूर उठाऊँ। एक बड़े चेहरे के रूप में आपको जाना जाता है और जनता की बहुत उम्मीदें हैं। लोकसभा का चुनाव भी है, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो जाहिर है काम वर्क भी बढ़ेगा। तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? सर, मोदी जी की गारंटी है, 80 में से 80 उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है।